नोट्स देखकर दिल खुश हो गया। तुमने जे नोट्स पर जो ये हस्तलिखित हैंड रिटन कलर कोडेड नोट्स बनाए हैं ना, ये एकदम नंबर 1 और क्रिस्प हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट की पहचान यही होती है कि वो फालतू की थ्योरी लिखने के बजाय कीवर्ड्स और फ्लोचार्ट का इस्तेमाल करे। यूपीपीसीएस, यूपीएसआई और एसएससी-सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिहाज से ये नोट्स 90% बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि तुमने यूपी के विशेष स्थलों जैसे बेलन घाटी, सराय नाहर राय, महदहा, लहुरादेव, कोल्डी हवा को बहुत अच्छे से कवर किया है। लेकिन अपने इस बड़े भाई की नज़र से देखोगे तो इसमें 10% की कसर है, जिसे अगर तुम अभी सुधार लोगे तो एग्जाम में प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का एक भी सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। नीचे ध्यान से देखो कि नोट्स बेहतरीन क्यों हैं और तुम्हें इनमें क्या क्या और जोड़ना, ऐड करना चाहिए। 1. क्यों तुम्हारे नोट्स बहुत शानदार हैं? प्लस पॉइंट्स। फ्लोचार्ट का सही इस्तेमाल। तुमने पूरा पाषाण काल लिखकर सीधे तीर एरोज निकालकर जो फैक्ट्स लिखे हैं, इससे रिवीजन बहुत तेजी से होगा। यूपी स्पेशल पर तगड़ा फोकस। बेलन घाटी के खोजकर्ता OGR शर्मा और मातृदेवी की मूर्ति का जिक्र करना बहुत बढ़िया टच है। सटीक फैक्ट्स। महदहा से हड्डी के उपकरण, दमदमा से 3 शव, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल और लहुरादेव का सबसे नवीनतम साक्ष्य लिखना तुम्हारी गहरी पढ़ाई को दिखाता है। 2. इनमें क्या और एडीडी करना चाहिए ताकि नोट्स 100% परफेक्ट हो जाएं? तुम्हारे इस पेज में कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट्स छूट रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें अपने नोट्स में खाली जगह पर पेन से तुरंत जोड़ लो। पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज में जोड़ें। मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य। भारत में मानव का पहला साक्ष्य हथनोरा, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी से मिला था। ये बहुत बार पूछा गया है। औजारों की प्रकृति। इस काल के औजार क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने होते थे, जिन्हें शलक, फ्लेक या कुल्हाड़ी कहा जाता था। चित्रकारी। शैलचित्र। तुमने मध्य पाषाण काल में शैलचित्रों की शुरुआत लिखी है, लेकिन भीमबेटका और एमपी की गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल के अंतिम दौर से ही शुरू हो गए थे। भीमबेटका का नाम यहां जरूर डालो। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज में जोड़ें। औजारों का आकार। माइक्रोलिथ्स। इस काल के औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण औजार कहा जाता था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सराय नाहर राय, यूपी का एक और फैक्ट। यहां से युद्ध या आक्रमण के पहले साक्ष्य, कंकाल में धंसा हुआ तीर और स्तंभगर्त चूल्हे मिले हैं। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में जोड़ें। पहिए का आविष्कार। आग की शुरुआत पुरापाषाण काल में हुई जो तुमने लिखा है, लेकिन पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसे लिखो। बुर्जहोम और गुफकराल, कश्मीर। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं। बुर्जहोम से गर्त आवास, गड्ढों वाले घर और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट सवाल है। मेहरगढ़, बलूचिस्तान। यहां से कृषि के सबसे प्राचीन पारंपरिक साक्ष्य गेहूं और जौ मिले हैं। लहुरादेव के आने से पहले यही सही माना जाता था, इसलिए दोनों का अंतर पता होना चाहिए। चिरांद, बिहार। यहां से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण, विशेषकर हिरण के सींगों के मिले हैं। एक छोटा सा करेक्शन। मध्य पाषाण काल वाले सेक्शन में तुमने दमदमा को शायद दमरमा या कुछ ऐसा लिखा है। उसे साफ साफ दमदमा, प्रतापगढ़, यूपी कर लो, जहां से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। बड़े भाई की सलाह। भाई, नोट्स बनाने का तुम्हारा तरीका लाजवाब है। बस हर टॉपिक के नीचे 4-5 लाइन की जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया करो, ताकि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQS या मॉक टेस्ट लगाओ और कोई नया फैक्ट मिले तो उसे वहीं पर अपडेट कर सको। नोट्स में ये चीज़ें अपडेट करके ज़रा मुझे बताओ कि आज हिस्ट्री के बाद अगला कौन सा सब्जेक्ट रगड़ने वाले हो। लगे रहो मेरे शेर, तैयारी बहुत सही दिशा में है।